लेकिन क्योंकि आप जो है पाकिस्तान से इतना डरे हुए हैं कि आपको तालिबान के आगे सरेंडर होना पड़ रहा है। आज इतने कमजोर तो मैम हम तब नहीं थे जब हमें आजादी मिली थी और हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। पाकिस्तान से लड़ने के लिए अगर अफगानिस्तान और तालिबान की जरूरत पड़ने लग जाए और हम दावे रोज विश्वगुरु बनने के करते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो करारी शिकस्त खाई है ना, उसका नतीजा है। मतलब इतने ज्यादा बौरा गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीन के पैर पड़े जाके कि तालिबान के पैर पड़े। मतलब जो सामने आ जाए सबके पैर पड़ने के लिए तैयार है इस वक्त मोदी सरकार। तालिबान ही मिला था आपको। आज आपको पाकिस्तान का इतना डर आपके दिमाग में समाया हुआ है कि आपने तालिबान को दोस्त बना दिया। प्रधानमंत्री महिलाओं के सशक्तिकरण की बातचीत करते रहे हैं अब तक, और जो भी महिलाएं उनको अब तक समर्थन देती रही हैं, क्या अभी भी वो स्थिति रहेगी? जी रामप्रकाश जी, मुझे लगता है स्थिति और बदतर होने जा रही है, क्योंकि तालिबान जिस मानसिकता को रिप्रेजेंट करते हैं वो मनुस्मृति की मानसिकता है। मनुस्मृति में जो महिलाओं के लिए कहा गया है, पिता रक्षति कौमार्य, पिता के संरक्षण में बचपन में, और जब युवा हो जाए तो पति के संरक्षण में, और उसके बाद जो भी बेटे के संरक्षण में रहे। मतलब मर्द के संरक्षण में औरत को रहना चाहिए। और सेम यही बात तालिबान कहते हैं कि महरम मतलब पुरुष के बगैर आप बाहर नहीं जा सकती महिलाएं कहीं। पढ़ना लिखना तो बहुत दूर की बात है। एक एज है उसके 12 साल की या 10 साल की एज के बाद पढ़ना लिखना वहां महिलाओं का बंद है। कोई सरकारी नौकरियों में कहीं बाहर कहीं नहीं जा सकती, अलावा कुछ मेडिकल जो उसमें सर्विसेज है उसके अलावा वहां कहीं महिलाओं आपको दिखाई नहीं देंगी। और अभी फिर उन्होंने अभी तो जो उन्होंने किया है, मैं ये कहती हूँ मुझे उनकी आलोचना नहीं करनी है। वो अपने हिसाब से अपना जो उनका कानून है या जिस आइडियोलॉजी को वो मानते हैं वो अपने देश को चलाएं। हमें उसमें कोई टिप्पणी करेंगे, क्योंकि यूएन कहता है कि इसको, यूएन ने इसको जेंडर अपार्थाइड का नाम दिया है। जो तालिबान की जो पॉलिसी है महिलाओं को लेकर, ये जो और बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स के काम करते हैं, उन्होंने उसको जेंडर परसिक्यूशन का है। ऐसे तालिबान से क्या आफत आ गई थी आपको? ऐसी क्या बेचैनी? ऐसा जो आपने कहा कि ऐसा क्या सरेंडर करने की जरूरत आ रही है भाई? क्या आपने अभी तक तो मोदी जी सरेंडर हो रहे थे। ये ऑपरेशन सिंदूर का नतीजा है। जो ये ऑपरेशन सिंदूर आपने महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए करा था, उसी ऑपरेशन सिंदूर का ये नतीजा है। आपने नाक कटवाई अपनी पहले वहां, और फिर उसके बाद आप चीन के आगे जाके सरेंडर हो गए, क्योंकि आपको अमेरिका घास नहीं डाल रहा है, आपको दुनिया घास नहीं डाल, और उसके सामने जाके आप सरेंडर हो गए अब तालिबान के, कि जो इकलौता देश था जो आपके साथ खड़ा हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो आपके साथ कोई देश था ही नहीं कि जो आपकी ऑपरेशन सिंदूर की, तो आप उसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है ऑपरेशन सिंदूर के, वो अब झेल रहे हैं। देश झेल रहा था। अरे भाई, औरतों के ऊपर क्यों छोड़ दिया आपने? इस तरह के लोग, तालिबान जैसे लोग आपने, औरतें, हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं उनकी इस देश की राजनीति में, इस देश के सामाजिक फील्ड में उनकी क्या भूमिका होगी तालिबान डिसाइड करेगा। और तालिबान होते कौन है आपको हम महिलाओं को बताने वाले? अरे जो बिल्कुल सही कहा मेरे जो महिला जो आपने लीडर्स के उन्होंने सुनाए हैं आपने, उसमें उन्होंने बिल्कुल सही कहा। जो उसमें पुरुष गए थे, जो पुरुष पत्रकार थे, उनको इमीडिएट बॉयकॉट करके आ जाना चाहिए था। वो किस लालच में बैठे थे वहां? मतलब अफगानिस्तान की ट्रिप लेना चाहते हैं क्या? वो अफगानिस्तान की नागरिकता चाहते हैं क्या? ये कहाँ आ गए हैं हम भाई? आपने महिलाओं को इतना सस्ता और इतना दोयम दर्जे का, क्या मुझे तो ये खतरा नजर आ रहा है कि कहीं मनुस्मृति में जो महिलाओं की स्थिति है वो यहाँ लागू तो नहीं होने जा रही है, जो कि आपने इस तरीके के लोगों को आपने बुलाया। अरे आपका मिलना था किसी थर्ड कंट्री में मिल लेते मुस्ताकी से, जो उनका विदेश मंत्री है, यहाँ बुला के। और वो तालिबान जिसकी की 2021 में जब तालिबान कब्जा किया, अफगानिस्तान की सत्ता पे काबिज हुए, उस वक्त यहाँ के टीवी चैनल्स की आपने वो नहीं चलाई राम प्रकाश जी क्लिपिंग्स, या उनका कुछ भी शॉट तो दिखा देते। ये एबीवीपी की रूबिका लियाकत, सुधीर चौधरी क्या क्या बोल रहे थे, तालिबान को गालियां दे रहे थे दुनिया भर की। आज वही तालिबान इनका के सामने सरेंडर हो गए। और महिलाओं के मामले में जो आप बात क्या करते हैं, मतलब आप इसका मतलब दिखावटी, क्योंकि आपको लगता है जैसे आप विदेशों में जाके गांधी के सामने नतमस्तक होते हैं, ऐसे ही आप अपनी इमेज बनाने के लिए, मैं आई एम सो लिबरल, आई एम सो मॉडर्न इन माई थिंकिंग, कि मैं महिलाओं को ये सम्मान देता हूं। और आपने अलाउ कैसे होने दिया? जब आपके कंट्रोल में पूरी देश की मीडिया है, तो उस मीडिया को क्यों नहीं आपने इंस्ट्रक्शन दिए कि बाहर आ जाइए तुरंत? कोई नहीं करेगा इनकी। लेकिन क्योंकि आप जो है पाकिस्तान से इतना डरे हुए हैं कि आपको तालिबान के आगे सरेंडर होना पड़ रहा है। आज आपको पाकिस्तान का इतना डर आपके दिमाग में समाया हुआ है कि आपने तालिबान को दोस्त बना लिया। तो आप महिलाओं को जो आप जो कहते हैं ना, बेटी बढ़ाओ, जो आपने बताया अभी की लड़की बहनों और माँ का सम्मान, मातृवंदन,
माँ को गाली दे दी तो पूरा देश बंद बंद कॉल दे दी जाएगी, माँ को गाली दे दी गई है अगर तो। लेकिन यहाँ स्त्रियों को गाली दी गई है, जो आपने कहा पत्रकार महिलाओं को, इससे बड़ा अपमान हो सकता है कोई? हाँ, एक बात जरूर इस सारे प्रकरण में सराहनीय हुई है वो, लेकिन सराहनीय ये हुई है वो मोदी जी के लिए, विश्व गुरु साहब के लिए तो बड़ी शर्म से डूब मरने की बात। एक आदिम युग में जीने वाला तालिबान, जो पुराने पता नहीं कौन से कबीलाई जीवन जी रहा है, उसका विदेश मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। हमारे वाले को जो 11 साल हो गए उनको, विश्व गुरु 56 इंच के हैं, उनकी आज तक हिम्मत नहीं हुई कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। तो एक ये इसका बस प्लस पॉइंट जो है कि वो उसमें सारा दिखाई देता है। और रही एम्बेसी की बात, वहां एम्बेसी जो है, जो दिल्ली में जिस टाइम एम्बेसी है, वो तालिबान के कब्जे में नहीं है, वो अशरफ गनी सरकार के कुछ डिप्लोमेट्स चला रहे हैं। और जब ये अशरफ गनी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उन्होंने विरोध किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। जो वहां के डिप्लोमेट्स हैं उसमें गिने चुने हैं कुछ 2-4, उन्होंने विरोध किया। और उनके विरोध के बावजूद भी होनी थी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो हुई। और उसके बाद उन्होंने अपने जो तालिबान का झंडा है उसको लगाया। तालिबान का झंडा वहां लगाने का मतलब क्या है? क्योंकि वहां पे अभी भी पुराना झंडा लहरा रहा है तालिबान का, अफगानिस्तान का तिरंगा 3 रंग का है अफगानिस्तान का। और इन्होंने वहां पे अपना झंडा वहां जाके लहराया। उससे ये पता चलता है कि वहां का जो इंटरनल झगड़ा है वो हिंदुस्तान की जमीन पे लड़ा जा रहा है। आप ये देखिए, एम्बेसी में जो लड़ाई हो रही है झंडा लगा के अपनी वहां पे अपना वर्चस्व बताने की, तो वो लड़ाई मोदी जी अलाउ नहीं यहाँ करने की। महिलाओं की बात तो चलो, महिलाएं तो आपके लिए धूल मिट्टी से भी बेकार, बदतर। आपके यहाँ उनकी वर्चस्व की लड़ाई वहां चल रही है, तो ये चीज है। और ये जो महिलाओं का, जो आप दलितों के बाद आज महिलाओं का नंबर आ गया है, तो बिल्कुल जो दलित और महिलाएं सबसे बड़ी शिकार होंगी इस देश में मनुस्मृति के शासन की। और आप इंतजार करें, महिलाएं करें। हमारी को खाली पत्रकार महिलाओं की अपमान की बात थोड़ी है, तो पूरी पत्रकार महिलाएं जो है सारी महिलाओं के अपमान की बात है। तो इसके लिए तो बोलना पड़ेगा और मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। चुप रहने से काम नहीं चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए इसी मुद्दे पे मोदी जी। मीनू मैम, जो अभी पासा सर ने एक चीज का जिक्र किया कि भाई उनके यहाँ ये स्थितियां हैं, तो उनके यहाँ क्या स्थितियां हैं हम भाई वो अपना समझे, हमारे यहाँ आकर के वो कैसे तय करेंगे? भाई अगर मैं आपके घर पहुंचू खाना खाने, तो मैं थोड़ी तय करूंगा कि आप मुझे क्या ही खिलाएंगे। आप अगर वेजिटेरियन नहीं है, आप माफ करिएगा, अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो मुझे नॉनवेज क्यों खिलाएंगे अपने घर में आप? हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान है, हमारे देश में उन्हें बराबरी का दर्जा है। आज वो हमारे साथ हर जगह पर, कहीं तमाम क्षेत्रों में हमसे आगे हैं, पुरुषों से आगे हैं। फिर आप तय कैसे करेंगे? जी, आपने सही किया, कहा कि उनके यहाँ है, ऐसा होता रहे उनके यहाँ। साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, अपार्थाइड कहते हैं जिसको, वो होता था। तो इंडिया का कोई उनके साथ ना डिप्लोमेटिक रिलेशन था, ना कोई लेन देन था, ना आना जाना। जिनकी आप पॉलिसी को, जो जबकि यहाँ भी कहा जा सकता है कि वो तो इंटरनल पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका की, वो काले लोगों के साथ जैसा दुर्व्यवहार करते थे या भेदभाव था, तो हमें क्या लेना देना, लेकिन था लेना देना ह्यूमैनिटी। अभी क्या है, जो जिस वसुधैव कुटुंबकम की बात जो कर रहे हैं ना, वो यही वसुधैव कुटुंबकम होता है कि दूसरे के घर में जो पॉलिटिकली जो हो रहा है वो सही है, लेकिन मानवता के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जो अमानवीय अत्याचार वहां होते थे उसके विरोध में हमारा कोई रिलेशन ही नहीं था। जब वो आजादी मिल गई, नेल्सन मंडेला की सरकार वगैरह वहां बन गई, तो हमारा फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन, और आज तक वो जारी है। तो इसी तरीके से पाशा साहब शायद बेटर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसी क्या आफत आ गई। मतलब कौन है तालिबान के पास, ऐसा क्या साधन है? मतलब पाकिस्तान से डरने के लिए, लड़ने के लिए आपको एक यही मिला था, ये तालिबान ही मिला था आपको। इतने कमजोर तो मैम हम तब नहीं थे जब हमें आजादी मिली थी और हमारे पास कोई संसाधन नहीं था। इतने कमजोर तो हम तब नहीं थे। हमें पाकिस्तान से लड़ने के लिए अगर अफगानिस्तान और तालिबान की जरूरत पड़ने लग जाए, और हम दावे रोज विश्वगुरु बनने के करते हैं। ये ऑपरेशन सिंदूर में जो करारी शिकस्त खाई है ना, उसका नतीजा है। मतलब इतने ज्यादा बौरा गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि चीन के पैर पड़े जाके कि तालिबान के पैर पड़े। मतलब जो सामने आ जाए सबके पैर पड़ने के लिए तैयार है इस वक्त मोदी सरकार। ये इस देश की विदेश नीति के लिए, देश के सम्मान के लिए, औरतों का सम्मान तो आप पीछे छोड़ दीजिए, उनको तो पीछे रख दीजिए आप। इस वक्त देश के सम्मान की भी तो बात है। आप उसी तालिबान को कि जिसकी की दुनिया अभी उनको रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिली है, जो अन्य जो टेररिज्म या उनको जो आतंकवादी यूएन वगैरह का घोषित किया है, जिस भी लिस्ट में है वो सैंक्शन लगे हुए हैं, वो एक अलग बात है। उसके अलावा ये भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं, परसिक्यूशन जो हो रहा है वहां औरतों का, उसके खिलाफ भी तो लोगों ने और सरकारों ने मान्यता नहीं दी है। हमारी मोदी सरकार जी इतने ब्रॉड माइंडेड हो गई, जो मैंने अभी पहले भी कहा कि क्या मोदी सरकार भी वहां की तरह मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं? यहाँ पे महिलाओं को वही दर्जा देना चाहते हैं कि जो तालिबान ने दे रखा है? इससे सीधा सीधा मतलब ये निकलता है। और आपने कैसे पल्ला झाड़ लिया इस बात से कि उनकी मर्जी थी?
अरे जब आपको पता है उनकी एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी औरतें नहीं होंगी तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उनको मना कर देते। हमारे एक दर्शक ने याद दिलाया है कि सुनिए रामप्रकाश जी, सुनिए, G20 हुआ, बाइडेन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, करने दी मोदी जी ने उनको, नहीं करने दी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने चाइना में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे दर्शक ने याद तो दिलाया ये तालिबान को इतनी आजादी क्यों कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और औरतों को बाहर निकाल देंगे। महिला पत्रकार की गलती भी है, वहीं बैठ के नारे लगाती, वहां बैठ जाती धरने में। मोदी जी जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का ताल्लुक है, उसका क्या अंत हुआ है या क्या हुआ है उसका नतीजा, वो इस बात से आप लगा सकते हैं आइडिया कि आज जो पाकिस्तान है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बढ़ गई है। अब जैसे कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो 2 बार अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिले, अभी एक बार लंच किया व्हाइट हाउस में, एक बार अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ मिले। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि अमेरिका ने और दुनिया ने उन्होंने ये नतीजा निकाला। देखिए, एक वो होता है जो हम सोचते हैं हमारा नतीजा क्या है, और एक ये होता है कि बाहर के लोग क्या सोचते हैं। तो बाहर के लोगों की सोच ये है, जो मुझे समझ में आई है, कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में काफी अच्छा काम किया, जिसके कारण वो उनको वहां पर बुलाया गया, मिल रही है उन्हें, उनका वो जो है एक प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की, तो वो इसी के कारण हुआ है।